नगरपालिका के हाउस टैक्स की वसूली को लेकर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शिकोहाबाद नगरपालिका का है। वर्ष 2012 से 13 में नगरपालिका द्वारा मनमानी ढंग से 144 गुना टैक्स वसूली के विरुद्ध नगर शिकोहाबाद के व्यापारी रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। बाद में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने नगरपालिका शिकोहाबाद को मय ब्याज वसूला गया टैक्स वापसी के आदेश दिए थे और ईओ का निर्धारण अधिकारी संबंधित दोषियों पर 50,000 जुर्माना लगाया था तथा 10% ब्याज की वसूली राशि को वापस करने के नगरपालिका 14/9/16 को आदेश दिए, जिसके विरुद्ध नगरपालिका सर्वोच्च न्यायालय गई। अब नगरपालिका शिकोहाबाद ने अपनी रिट सर्वोच्च न्यायालय से वापस कर ली है और अब उच्च न्यायालय का आदेश मान्य होगा। नगरपालिका के मनमानी ढंग से टैक्स वसूलने वालों पर जुर्माना लगेगा और टैक्स मय ब्याज वापस करना होगा। 50,000 रुपये टैक्स कर दिया। उस समय नेहरू जी चेयरमैन थे, नंदलाल जी ईओ थे और महादेव प्रसाद कियाने थे। इन सब ने मिलकर के शहर को लूटने के लिए इतना टैक्स बढ़ा दिया और काफ़ी लोगों से भ्रष्टाचार करके अंडर टेबल पैसा लेकर उनका टैक्स कम भी कर दिया गया। हम लोग इसके बात के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा कि आपको जो भी टैक्स है सही लीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। मजबूरी में हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। वहाँ से जो है नगर पालिका के खिलाफ ये हो गया कि टैक्स गलत है और ये नहीं लेना है। उसमें हमने वकील खड़े किए। कई कितना टैक्स लगता था और कितना द्वारा लिया गया? पहले मेरे ऊपर 500 रुपये टैक्स लगता था, उसका 51,000 कर दिया। कितने समय का? 1 साल का? 1 साल का। वाटर टैक्स भी 500 की जगह 51,000 कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आपने हाई कोर्ट में रिट दायर की? हमने हाई कोर्ट में सन 2012 में रिट दायर की थी। तो आज क्या विशेष उसके बाद में नगर पालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध गई। वहाँ पे इनके वकीलों ने मना भी कर दिया था कि इस कोर्ट केस में जजमेंट में आप लोग नहीं जीतेंगे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाना था किसी भी तरह से। टैक्स मतलब रिट दायर करा दी गई वहाँ पर, और वो करने के पश्चात जो है 4 साल बाद 17/11/2021 को अपनी रिट वापस ली। इसमें लगभग बहुत पैसा खर्च किया गया नगर पालिका के द्वारा, और जो कि जजमेंट किनके फेवर में आया? हमारे ऊपर आए। जब उन्होंने रिट वापस ले ली तो जो हाई कोर्ट का वो था वही मान्य रहा। अगर 50,000 रुपये पेनल्टी थी नगर पालिका के खिलाफ जो टैक्स की मनमानी हुई है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? तो ये मामला कब का था? ये 2011 में नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद ने एक नए असेसमेंट रेट से सारे लोगों के ऊपर लगभग 100 गुना टैक्स बढ़ा करके लगा दिया था, जिसको कि पीड़ित पक्षकारों ने, जो यहाँ के निवासी हैं, उन लोगों ने उच्च न्यायालय में चैलेंज किया इलाहाबाद पीठ में। इलाहाबाद पीठ ने इसमें फाइनल ऑर्डर देते हुए इनके इस निर्णय को गलत माना और 14/9/2016 को इनके असेसमेंट को उन्होंने निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद नगर पालिका परिषद माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में उसमें अपील दाखिल करी, जो कि अपील इनको वापस लेनी पड़ी और इन्होंने अपील वापस ले लिया। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये जजमेंट जो रमेश चंद्र अग्रवाल एंड अदर्स के फेवर में है, इसको उन्होंने अफर्म कर दिया। इससे जितने भी यहाँ नगर पंचायत के जो पहले के लोगों ने टैक्स जमा किया हुआ था, उनको वो वापस पाने के अधिकारी हैं विथ इंटरेस्ट, और जिनका नए असेसमेंट रेट से नोटिस गई है, वो पुराने रेट से, जिस हिसाब से पहले से 2011 के असेसमेंट के पहले के रेट थे, वो उनके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। फाइनल डिसीजन कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? डिसीजन ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी SLP वापस लेने की वजह से अफर्म कर दिया, फाइनल हो गया। ये फाइनलिटी अटेंड कर लिया जजमेंट। 14 कोर्ट गए थे, इसमें क्या हुआ नगर पालिका के मामले? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केवल जाने का रीज़न ये है कि 50,000 रुपये पेनल्टी नगर पालिका चेयरमैन, कर निर्धारण अधिकारी और ईओ के ऊपर जो इम्पोज की गई थी, उसके कारण केवल ये लोग हनी जो है वहाँ गए थे कि जिससे हमारा हनी जो है आगे का भविष्य खराब नहीं हो जाए। इसलिए ये केवल गए थे, ये केवल और किसी रीज़न से यानी जो है
सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अब ये पेनल्टी देंगे पूरी पेनल्टी इन्हें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट और संघ में 10% फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।